नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नक्सलवाद को प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से जूझ रहा है। हजारों पीड़ित हैं, मगर पहली बार बस्तर के जख्म से देश रूबरू हुआ है। चेहरे पर सालों से झेले अत्याचार की पीड़ा लिए 70 लोगों ने दिल्ली तक का ये सफर तय किया। आंखों में उम्मीदें लेकर वो दिल्ली पहुंचे और एक सुखद अनुभव के साथ आज वापस भी लौटे हैं। कैसा रहा उनका ये सफर, आज बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल यानी एक डेलीगेशन अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचा। उनका ये सफर कैसा रहा, दिखाते हैं आपको। पहली बार दिल्ली में बस्तर की गूंज, पहली बार नक्सल हिंसा की सच्चाई दिल्ली ने देखी, पहली बार बस्तर के जख्म से रूबरू हुआ देश। चेहरे पर सालों से झेले अत्याचार की पीड़ा, मगर आंखों में उम्मीद की किरण। ये उम्मीद है भरोसे की, भरोसा कि सब कुछ बदलेगा। छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी। राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था, नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। पिछले 4 दशकों से बस्तर वासी माओवादी आतंक का दंश झेल रहे हैं। माओवादी हमलों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। बारूदी सुरंगों और बम विस्फोटों ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया है। विस्फोटों से न केवल शरीर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि मानसिक रूप से भी वे पूरी तरह टूट चुके हैं। आज भी कई लोग नक्सलियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। जहां देश के अन्य हिस्सों में लोग स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वहीं बस्तर के लोग अपनी जमीन और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर अब छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं और उसी के तहत नक्सल पीड़ित 70 लोगों को दिल्ली दौरे पर भेजा गया था, जहां से आज इनकी वापसी हो रही है। दिल्ली दौरे पर गया बस्तर के आदिवासियों का ये डेलीगेशन आज छत्तीसगढ़ लौट आया। दिल्ली में आदिवासियों ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी आप बीती को बयां किया। ये आदिवासी दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरने के माध्यम से अपनी बातें दिल्ली की जनता और नेताओं के सामने उन्होंने रखा। राष्ट्रपति से मिलने से पहले ये आदिवासी खुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। वहां पर अपनी बातें रखने के साथ साथ अपनी मांगों को भी उन्होंने रखा है। IBC 24 के संवाददाता स्टार जैन ने ट्रेन में इन आदिवासियों के साथ उनके दिल्ली दौरे के अनुभव को लेकर बातचीत की। इस पूरे डेलीगेशन में आपको बता दें कि लगभग 65 से 70 लोग थे, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग हिंदी बोलते थे। इस वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हुई है। बाकी सभी लोग हल्बी और गोंडी भाषा में ही बात करते थे, लेकिन इसके बावजूद स्टार ने काफी अच्छी बातचीत इनसे की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत को आप भी सुनिए। मैं इस वक्त उस ट्रेन में मौजूद हूं जिस ट्रेन में बस्तर के आदिवासी मौजूद हैं। ये वो आदिवासी है जो नक्सल पीड़ित हैं और अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। आमतौर पर बस्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके के जो आदिवासी हैं वो रायपुर तक आ पाते थे, लेकिन पहली बार ये खुद अपनी बात रखने के लिए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। वहां पर ये राष्ट्रपति से भी मिले हैं, यहाँ गृह मंत्री से भी उनका मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आपको बता दूं ये JNU कैंपस भी गए थे और देखेंगे यहाँ पर पूरे कोच में हैं। यहाँ पर जो ये आदिवासी हैं अलग अलग क्षेत्र से हैं और काफ़ी
दिक्कतों का सामना करने के बाद ये बस्तर से निकलकर वहां पहुंचे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इनकी आवाज़ वहां पहुंची नहीं जाती थी। स्पेशल कोच से इनको दिल्ली से रायपुर लाया गया है। बस्तर शांति समिति के जो सदस्य हैं वो इनको दिल्ली लेके गए थे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए इस तरीके की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पहले कि ये वो जो है नक्सली हमलों में इन्होंने नुकसान हुआ है, इनको इंजर्ड हुए थे और बड़ी मुश्किल से अब ये आज अपना जीवन जी रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। बस्तर शांति समिति के जयराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी, दिल्ली आप लोग गए हुए थे, क्या पर्पस था? पहले तो ये जानना चाहेंगे वहाँ पे किन किन से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे। बस्तर में हमारे जो नक्सल पीड़ित ग्रामीण हैं, इन लोगों की समस्याओं को लेके अपन दिल्ली गए थे और दिल्ली में देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी और हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम जी, उन दोनों के सामने हम बस्तर के दुख दर्द और इनकी पीड़ा को उनके सामने रखा है। आप लोग जेएनयू भी गए थे। जेएनयू हमेशा माना जाता है कि वहाँ पर माओवादियों की, नक्सलियों की बात की जाती थी, तो क्या सोच के आप लोग गए थे? वहाँ क्या बातचीत हुई? आप लोगों ने कुछ नारे भी लगाए थे वहाँ पर? जी, जेएनयू हम लोग पीड़ितों के साथ इसलिए गए थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि बस्तर की जो पीड़ा है वो दिल्ली तक पहुँचे और जेएनयू भारत का सबसे बड़ा उच्च शैक्षणिक संस्थान है, तो वहाँ के माध्यम से हम दिल्ली वासी और दिल्ली के साथ साथ ही हम देशवासियों को हम बस्तर की दुख दर्द और पीड़ा को अपन बताना चाह रहे थे और उसके लिए हमारे लिए एक अच्छा माध्यम था जेएनयू, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। कुछ नारे भी लगाए थे, कौन कौन से नारे थे थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? नारे तो हमारे पीड़ित लोग लगाए थे उसमें कि बस्तर में नक्सलवाद का अंत होना चाहिए और बस्तर में अब हमको शांति चाहिए, ऐसा पीड़ित पक्ष की तरफ से नारे भी लगाए गए थे वहाँ पे। अब सरकार अपनी समाधान निकालेगी, वो सरकार का काम है जी, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बस्तर में नक्सल समस्या और ये जो नक्सल समस्या से पीड़ित लोग हैं इनके लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे, ऐसा अपन को आश्वासन मिला। अच्छा, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे अमित शाह, उन्होंने साफ कहा था कि 2026 तक का समय उन्होंने रखा है कि नक्सल समस्या को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर देंगे। क्या लगता है कितना संवेदनशील वो हैं बातचीत में और क्या निकला इस मामले में कि वाकई में क्या सरकार 2026 तक खत्म कर पाएगी, आप लोग को लग रहा है? गृह मंत्री जी का आश्वासन से हम लोग उनके बातचीत से और उनकी संवेदना से पीड़ितों को भी अच्छा लगा। सबसे 1-to-1 बातचीत के हमको भी बस्तर की परिस्थिति के विषय में पूछे, हमने अवगत करा दिया, हमारे सारे दुख दर्द को हमने माननीय गृह मंत्री जी के सामने रख दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम गृह मंत्री के सामने अपनी बात को रख पाए हैं और जो भी समाधान होगा अब सरकार उसका समाधान खोजेगी, समाधान निकालेगी ताकि हमारे इन पीड़ितों का भला हो, बस्तर का भला हो। जी, तो देखिए ये जयप्रकाश जी हैं, बस्तर शांति समिति से हैं। मैंने और भी कुछ है उनसे कोशिश करते हैं हम बातचीत करने की कि यदि वो बातचीत उनसे हो पाए। आप लोग दिल्ली गए थे जी, किन किन से मुलाकात हुई वहाँ पर? जी, माननीय भारत के गृह मंत्री से मुलाकात हुई और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। हमारे बस्तर के समस्या को लेकर हम गए थे और बातचीत की है, तो समाधान मतलब करेंगे और शांति का परिवर्तन होगा बस्तर के लिए। आश्वासन मतलब गृह मंत्री राष्ट्रपति ने भी दिए। अच्छा, आप लोग जेएनयू भी गए थे वहाँ पर? जी, जेएनयू भी गए थे। तो वहाँ क्या बात रखे? वहाँ पे आप लोगों ने कुछ नारे भी बोले थे। जी, तो वहाँ हमारा नारा वही था कि नक्सलवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवादी से जोड़ेंगे, यही हमारा नारा था। जी, आप दिल्ली गए थे, क्या क्या देखा वहाँ, माहौल कैसा रहा आपका? पहली बार निकल के पहुँचे होंगे दिल्ली शायद आप? जी, पहली बार दिल्ली गए थे और बहुत अच्छा है दिल्ली। और हमारे बस्तर में तो हर चीज़ बहुत अच्छा सुंदर था, लेकिन नक्सली की वजह से मतलब सब बिगड़ा हुआ है। अभी कुछ साल के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हमारे बारे में सोच विचार रखेंगे। हम फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से हम यही आशा करेंगे कि हमारे आदिवासी के जो इलाका वो सब अच्छा हो। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग पूरे बस्तर जो गए थे आप लोग, मतलब बस्तर से निकल कर? हम लगभग 65
हाँ 65 लोग थे। देखिए ये वो आदिवासी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो बस्तर बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी वो जो पहचान है शायद दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती थी, और इसीलिए ये बस्तर के आदिवासी जो हैं वहाँ पहुंचे हुए थे, और ये अब वापस छत्तीसगढ़ आए हैं। गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है और राष्ट्रपति से भी मिले हैं। देखिए ये पूरे बस्तर के आदिवासी हैं, और इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, जिन्होंने नक्सल हमले में अपना नुकसान हुआ है, उनका अपने शरीर के हिस्से को खोया है, और यही सब बातों को रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। और इन सब का मानना है कि दिल्ली में गृह मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई है, जेएनयू में जाकर ये अपनी बात रखें, क्योंकि अक्सर जेएनयू में सिर्फ माओवादियों की या नक्सलियों की बात सुनी जाती थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पहली बार आदिवासी जो बस्तर के आदिवासी वो वहाँ पहुंचे हुए इस उम्मीद के साथ, ताकि जेएनयू में उनकी बात भी सुनी जाए। और अब सबका ये मानना है कि एक आश्वासन उन्हें मिला है कि बहुत जल्द बस्तर से नक्सल समस्या का समाधान होगा, नक्सल समस्या समाप्त होगी, और बस्तर जो कभी शांति के लिए जाना जाता था, बेहद खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो वापस बस्तर अपनी उसी खूबसूरती के लिए, उसी शांति के लिए जाना जाएगा। हाँ, ये पहल एक संवेदनशील पहल है। बस्तर में सिर्फ शांति बहाली नहीं, बल्कि विकास के लिए भी लोग आशावान हैं। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ नई पहल और योजनाओं ने बस्तर वासियों में एक नई आशा जगा दी है।